थंबनेल देख के एक क्वेश्चन तो दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज एक्स। एक्स का मतलब क्या है? एक्स इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, अ पिलर ऑफ ट्रेडिंग, जिसका यूज करके हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स निकाल सकते हैं और अपने जितने भी स्ट्रेटजी पर ट्रेड्स बनते हैं उन्हें फिल्टर आउट करके बेस्ट हाई मोमेंटम ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं। ये एक्स है क्या, वो हम आगे के पार्ट में भी समझेंगे। बट जिस चीज़ की मैं अभी बात करने वाला हूँ इसकी बात 90% लोग नहीं करते हैं और इसको मिस करते हैं। इसकी वजह से ही उनके जो भी ट्रेड्स होते हैं या तो वो मैनिपुलेट हो जाते हैं या तो वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें खत्म करके हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को कैप्चर करेंगे। और पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये एक्स की भला है क्या और इसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में और अपने सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी को और बेहतर बना सकते हैं। हाउ वी कैन इंप्रूव आवर प्रोबेबिलिटी इन ट्रेडिंग। जो भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं अपने चार्ट पर वो हमारा सिर्फ 50% होता है। 50% के बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो इस वीडियो में हम उस 50% बचे हुए 50% के बारे में बात करेंगे और 100% एनालिसिस करने के बाद ही हम किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स स्टार्ट, चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या है ये एक्स और इसे कैसे ट्रेड करते हैं। सो वी आर हियर ऑन अ बिटकॉइन चार्ट। तो मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज एक्स। देखो, एक्स कुछ नहीं है, एक्स है हमारा एक्स एक्सिस जो यहाँ पर आपको दिख रहा है और वाई एक्सिस हमारा ये रहा जो यहाँ पर दिख रहा है। वाई एक्सिस पे आपको सबको पता है कि यहाँ पर प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पर होता है टाइम। तो मैं हम अभी तक टाइम की बात कर रहा था। व्हाट इज एक्स इन ट्रेडिंग? टाइम इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर में से एक पिलर का नाम ही टाइम है। क्यों? वो अभी मैं आपको समझा दूंगा और आप खुद समझ जाओगे। सेटअप होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, प्राइस को देखकर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो। फिर थर्ड आता है लिक्विडिटी, ये बताता है वाई मार्केट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, या फिर कोई भी मूव होता है मार्केट में तो वो वाई का आंसर देता है, क्यों का आंसर देता है, रीजन देता है लिक्विडिटी। और फोर्थ होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस पिलर के बारे में 90% लोग बात ही नहीं करते और जबकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हाई प्रोबेबिलिटी एंड मोमेंटम ट्रेड्स इसी के थ्रू ही लोग कैप्चर करते हैं। एक्चुअली वाइट कलर पीछे बैकग्राउंड था, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था तो ब्लैक कर दिया। ब्लैक इज़ लाइक आवर फेवरेट। तो टाइम के बारे में बात करते हैं अब। तो टाइम कौन सा इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि लिक्विडिटी मार्केट में कब आती है। लिक्विडिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल इंडल्ज देयर मनी इनटू द मार्केट्स। तो जब ज़्यादा पैसे मार्केट में आएंगे, ज़्यादा ऑर्डर मार्केट में आएंगे तो ज़्यादा लिक्विडिटी होगी और ज़्यादा मोमेंटम होगा मार्केट में और मार्केट तभी ज़्यादा मूव देता है। तो उसे कैसे हम लोग पहचान सकते हैं? तो फॉरेक्स मार्केट आवर को पहचानने के लिए पहले आपको क्या करना है, बेबी पिप्स करके एक वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। बेबी पिप्स वेबसाइट पे जब भी आ जाएंगे यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है और यहाँ पे लिखा होगा टूल्स। टूल्स पे फॉरेक्स मार्केट आवर पे जाना है। जैसे आप यहाँ पर आओगे आपको मार्केट आवर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बताता हूँ। देखो, सुबह के 1:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सिडनी सेशन चलता है। तो इस टाइम जोन पे तो बहुत ही कम लिक्विडिटी होती है। ये सेकंड सेशन है हमारा टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन कब स्टार्ट होता है? सुबह के 5:30 बजे और ख़त्म कब हो जाता है? 2:30 बजे के आसपास ख़त्म हो जाता है। ये जो टोटल सिडनी प्लस टोक्यो सेशन है इन सब को मिला के हमारा एक सेशन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एशिया सेशन। ये लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पे बाय या सेल करवाने के लिए और यहाँ पे लोग इंजीनियर लिक्विडिटी या फिर साइड वेज कर देते हैं मार्केट, जिसमें लोग यहाँ पे फंसते हैं। और यहाँ पे बहुत ही कम लिक्विडिटी होती है बिकॉज वेरी लेस पीपल आर इंडल्जिंग देयर मनी इनटू द मार्केट। इट इज़ वेरी लो लिक्विडिटी जोन्स सेशंस जहाँ पे बहुत कम मूवमेंट होता है मार्केट का। इन सिंपल लैंग्वेज हमारा क्या, लंदन सेशन। लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है अभी तक? एंड जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो इन सारे लोगों को मैनिपुलेट करता है लंदन सेशन। ठीक है, एशियन सेशन के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं लंदन सेशन में एंड उसके बाद एक रियल मूव आता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो टिपिकली वॉल्यूम इज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहले तो रेड है, रेड 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 मतलब बहुत लो लिक्विडिटी है। एंड जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होता है वैसे ही हमारा लिक्विडिटी बढ़ने लगता है, हाई लिक्विडिटी हो जाता है। ठीक है, लोग यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड यहीं पे पहले तो होता है मैनिपुलेशन एंड उसके बाद एक मूव आता है मार्केट में एंड वही मूव हम लोग को कैप्चर करना होता है। तो यहाँ पे होता है मैनिपुलेशन, मार्केट में लोगों को मैनिपुलेट किया जाएगा, एशियन सेशन वाले लोगों को जो भी आए होंगे एंड उसके बाद यहाँ से रियल मूव स्टार्ट होता है एंड इसी मूव को कंटिन्यू करता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन जो स्टार्ट होता है 6:30 बजे से। तो आपके पास 2 ही सेशन है ट्रेड करने के लिए, या तो आप लंदन सेशन ट्रेड करो या तो आप न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करो। अगर इन दोनों में से कोई आप एक सेशन भी ट्रेड करते हो या फिर दोनों का ओवरलैप ट्रेड करते हो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दिस इज द होल टाइमिंग मार्केट आवर्स जहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो तो अभी तक जो हमने मार्केट डाटा एंड थ्योरी को पढ़ी है उससे हमें ये सीखने को मिला है फॉरेक्स मार्केट आवर में 4 सेशन में डिवाइड होता है। एक होता है सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन को मिलाकर हम लोग कहते हैं एशिया सेशन और यहाँ पर सबसे लो लिक्विडिटी होती है।
और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। तो थ्योरी तो हमने पढ़ ली है और हमें यहाँ पर सीखने को मिला है कि लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और हाई मोमेंटम ट्रेड्स वहीं पर मिलते हैं। तो अब हम इसको रियल चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे कि स्नाइपर एंट्रीज या स्नाइपर मूव्स इसी टाइम विंडोज़ में आते हैं या फिर नहीं। चलते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। तो अभी रियल चार्ट पे हम लोग अप्लाई करके देखेंगे हमारे सेशंस को कि हमारे सिडनी, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन में कैसे काम करता है मार्केट। तो वो करने के लिए सबसे पहले हमें सेशंस को ऐड करना होगा। यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सेशन, और लेक्स एल्गो का हमें एक इंडिकेटर मिलेगा, हमें वही लगाना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो लेक्स एल्गो, वो हमने लगा लिया इंडिकेटर। एक बार क्या करना, इंडिकेटर पे जाना सेटिंग पर और डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके रीसेट सेटिंग करना और ओके कर देना। कभी कभी क्या होता है ना, आपने पहले यूज़ किया होता है तो उसमें सेटिंग डिफरेंट भी हो सकती है, तो वापस से ये ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, मैं हर चीज़ अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर लगा के मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा तो 1-2 घंटे चले जाएंगे। तो क्या करना है, सिर्फ सिंपली देखेंगे कि टोक्यो सेशन में और लंदन सेशन में क्या मोमेंटम दे रहा है मार्केट। उसके बाद हम लोग अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसको अलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सिडनी सेशन में साइडवेज है मार्केट, टोक्यो में भी साइडवेज है, लंदन में थोड़ा सा मूव आया है और न्यूयॉर्क में अभी साइडवेज चल रहा है मार्केट। बिकॉज अभी ये सैटरडे है, आज संडे है और कल सैटरडे था, यहाँ पे ज़्यादा मूव नहीं है तो सैटरडे संडे छोड़ देते हैं। अभी इधर देखो, लंदन सेशन देखो और न्यूयॉर्क सेशन देखो, ह्यूज मोमेंटम। सिडनी टोक्यो में साइडवेज है मार्केट, यहाँ पर भी लंदन और न्यूयॉर्क में मूव आया है, सिडनी और टोक्यो समहाउ साइडवेज ही है। यहाँ पर देख सकते हैं लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में मूव आया है, टोक्यो में भी थोड़ा सा मूव आया बट लंदन सेशन के बाद ही मूव आया है। तो यहाँ पे लंदन सेशन में देखेंगे टोक्यो में मूव नहीं आया है, सिडनी में मूव नहीं आया है, न्यूयॉर्क में थोड़ा सा मूव आया है, यहाँ पे भी टोक्यो में आया है। टोक्यो में तभी आया जब लंदन स्टार्ट हुआ है, तो ये भी कह सकते हैं लंदन में थोड़ा मूव आया है, न्यूयॉर्क में आया है, सिडनी और टोक्यो में मूव नहीं आया है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर न्यूयॉर्क, लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैप पे एक शार्प मोमेंटम और स्नाइपर मूव आया है, एज यू कैन सी हियर। सिंपली देखेंगे तो सिडनी में और टोक्यो में फिर से वहाँ पे साइडवेज रहा है मार्केट। यहाँ पे देखो संडे है, संडे और सैटरडे के टाइम में न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, टोक्यो सब साइलेंट रहता है, मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करती। ये बिटकॉइन का चार्ट है, एज यू कैन सी 24/7 ओपन ही रहता है ये। यहाँ पे अब देखो फ्राइडे के दिन पहली बार देख रहे हो मार्केट एकदम साइडवेज है, लंदन में मूव आया है बस, ठीक है, और सिडनी टोक्यो एज ऑलवेज साइडवेज ही है। यहाँ पर भी न्यूयॉर्क और लंदन थोड़ा बहुत मूव किया है, बाकी टोक्यो और सिडनी साइलेंट ही है। यहाँ पे फिर से लंदन और न्यूयॉर्क का मूव आया है। यहाँ पे देखो पहली बार देखने को मिल रहा है कि सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन के ओवरलैप में एक मूवमेंट आया है अच्छा खासा अपसाइड की तरफ। ये एक एक्सेप्शन कह सकते हो। न्यूयॉर्क लंदन में फिर से यहाँ पे देखो लंदन में साइडवेज हो गया मार्केट, यहाँ की लिक्विडिटी निकालने के बाद फिर न्यूयॉर्क सेशन में मूव आया है अपसाइड की तरफ। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन और है, सिडनी और टोक्यो के ओवरलैप पे यहाँ मूवमेंट आया है मार्केट में। यहाँ पे देखो लंदन सेशन साइडवेज है, न्यूयॉर्क सेशन में मूव आया है, और यहाँ पे सिडनी और टोक्यो में फिर से ओवरलैप पर अच्छा खासा मोमेंटम आया है। ये सारी जो 2-3 ट्रेड्स हैं लगातार, ये एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी आगे आपने देखा है सिडनी और लंदन कैसा मूव करता है। अभी पीछे देखो, सिडनी देखो साइडवेज है, टोक्यो और साइडवेज है, लंदन में मूव आया है, न्यूयॉर्क में फिर से मार्केट साइडवेज हो गई है। फिर से यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क में साइडवेज है, लंदन में मूव आया है, न्यूयॉर्क और लंदन के ओवरलैप में मूव आया है, टोक्यो और सिडनी साइलेंट है। यहाँ पर देखो लंदन का मूव और न्यूयॉर्क का मूव, न्यूयॉर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग मूव दिया है यहाँ पे, बट ठीक है। सिडनी और टोक्यो आर फिर से साइडवेज। तो एज यू कैन सी ऐसे आप अपना किसी भी इंडेक्स में आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप उसे अलाइन करके और अच्छी तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हो। तो एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ लास्ट में, दैट जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसमें हम सेशंस को इतना वैल्यू नहीं देते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज स्मार्ट मनी एंड एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है लिक्विडिटी के बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, तो उसमें सेशन का नीड नहीं है। जैसे अपने अभी पीछे देखा ना, सिडनी में भी मूव आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमारा एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था हमारा एक ट्रेड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्मार्ट मनी आर बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है एडवांस एसएमसी स्ट्रैटेजी। तो उसमें सेशंस का एज सच कोई रोल नहीं है, बट और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं। वो उसमें अगर हम लोग सेशंस को ऐड ऑन करें या फिर अलाइन करें तो उसकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो बहुत ही अच्छी आती है। इसके बेसिस पर भी आप एक और नया स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आज की जो वीडियो थी वो था सिर्फ और सिर्फ सेशन के वैल्यू बताना, सेशन की नीड बताना। यहाँ पे हाई वैल्यू ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपके जो भी स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, उसमें जो भी आपको ट्रेड मिलते हैं, ट्रेड बैड ट्रेड एंड गुड ट्रेड को आप फिल्टर आउट कर सकते हो।
एंड इसको बैक टेस्ट करके आप एक नई स्ट्रैटेजी बना सकते हो खुद की. तो दिस इज़ इट फॉर टुडे. दिस इज़ द वेरी हाई वैल्यूएबल concept and topic for trading. And if you really want to have knowledge and learn new concept like this, which is different from 90% of influencer YouTuber or a retail trader, you can subscribe my channel and watch my all the previous videos that are very valuable for the beginner trader and the intermediate trader who want to learn and grow faster in trading. So thank you very much for watching this video. I'll meet you in the next shot.